अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ पोटा कलेजी की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि होटल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इतनी मज़े की बनती है। आप इसे घर में बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। कुछ लोग जिनको कलेजी नहीं पसंद वो इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर मुझे फ़ीडबैक में बताएँ कि उनकी कलेजी कैसी बनी। तो सबसे पहले हमने 3 पाव के करीब कलेजी ले लेनी है। पोट के समेत लेंगे, यानी कि पोटा कलेजी बना रहे हैं हम, तो इसलिए हमने ये ले लेनी है। और इसको हमने अच्छे से पहले वॉश करना है, सिरका लगाना है। 2 से 3 टेबलस्पून इनको सिरका लगा लेंगे। जब भी हम कलेजी बनाएंगे तो सिरका लगा के ही बनाएंगे, क्योंकि कलेजी और पोट जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। सिरके से गोश्त अच्छे तरीके से साफ़ होता है, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। तो हमने 2 टेबलस्पून भर के इसमें सिरका ऐड कर दिया है। अब हमने हाथ से थोड़ा सा इनको मसल लेना है और 10 मिनट के लिए इनको इसी तरीके से हमने कवर कर देना है। तो उसके बाद इनको वॉश करेंगे। अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम पोटा कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। जो भी इसके अंदर ब्लड था वो सारा रिमूव हो चुका है। अब हमने ऑयल डाल लिया है तकरीबन हाफ़ कप। उसमें हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल कर लेने हैं, क्योंकि हम 3 पाव के करीब कलेजी पोटा कलेजी, इसलिए ग्रेवी के लिए प्याज ज़्यादा जाएंगे। 2 अदद प्याज हमने बड़े साइज़ के लेके रफली से चॉप कर लिए हैं। अब इनको हमने गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। अब उतनी देर तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे जितनी देर तक इनका कलर चेंज नहीं होता। थोड़ा सा चेंज होगा, गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ही इनका कलर चेंज हुआ और ये काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं प्याज, तो इस टाइम पे हमने इसमें कलेजी शामिल कर देनी है। कलेजी को सिर्फ हमने अभी वॉश किया है, अभी हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि कलेजी जो अपना पानी छोड़ेगी उस पानी को हमने इसके अंदर ड्राई करना है। अब ये बात बड़ी ही टिप अहम है आपको बताना कि जो कलेजी है उसका पानी अगर ड्राई कर लेते हैं तो कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाती है। पोटा बना रहे हैं, कलेजी बना रहे हैं, तो आप उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे इसी प्याज के अंदर। और ये अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगी कलेजी, तो उस पानी को हमने ड्राई करना है ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसे वक्फे से चमचा चलाते हुए पका लेंगे। मीडियम आंच पे हमने इसका पानी ड्राई कर लेना है। इस टाइम पे हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक ऐड करना बड़ा ही ज़रूरी है ताकि अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हमने इसे चमचे की मदद से हिलाते रहना है ताकि एक ही साइड जो है वो कुक ना हो, बल्कि सारी जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए। वक्फे से हम चमचा चलाते हुए ये देखिए पानी बिल्कुल भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। जो कलेजी ने पानी छोड़ा है वो इतना ज़्यादा पानी है कि इस पानी को हमने अच्छे से ड्राई करना है। तो इसकी बुनाई हमने तकरीबन 10 मिनट लगने हैं हमें इसका पानी जो है वो ड्राई करने में। तो इस टाइम पे ये बिल्कुल सेपरेट घी हो चुका है और इसके अंदर जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और जो कलेजी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो चुकी है और थोड़ी टाइट भी हो चुकी है। अभी इसने कुक होना है। तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। आप 2 टेबलस्पून भर के करेंगे, क्योंकि ये 3 पाव कलेजी है। आप जितनी क्वांटिटी लेनी है उस हिसाब से आपने पेस्ट ऐड करना है। अब हमने इस पेस्ट के साथ इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर जैसे ही हम कलेजी ऐड करते और उसके अंदर पानी होता तो लहसुन डालते तो लहसुन जो है उसकी स्मेल आनी थी और वो कच्चा रह जाना था। इसलिए हमने उसका पानी भी ड्राई किया और उसकी स्मेल भी ख़त्म की। तो अब हमने लहसुन को फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट हमने इसमें मीडियम आंच पे इसको फ्राई किया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी और 1 अदद हमने बड़े साइज़ का टमाटर रफली सा चॉप कर लिया है, वो भी इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कलेजी की रेसिपी है। ये इतनी मज़े की बनती है, आप इसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कलेजी में स्मेल इंशाल्लाह से नहीं आएगी। बस चंद टिप्स ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना बेहतरीन कुकिंग आप घर पे कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसमें अभी पानी ऐड किया है। जब हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड किया उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों को थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट भी होने देंगे। और इसके साथ ही बाकी स्पाइसेस जो हैं, जो बेसिक स्पाइसेस हैं, वो भी साथ ही ऐड कर देंगे।
वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अच्छा खाना बना सकें और घर वालों का दिल जीत सकें। इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। पिसी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करनी है इस टाइम पे आके। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी वो काफ़ी कड़वी थी, इसलिए मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून इसमें। हल्दी डालने के बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। ये बिल्कुल से बेसिक्स मसाले हैं जो हर घर में मौजूद हैं। आप सिर्फ इनके साथ ही खाना बहुत मज़े का बना सकते हैं। बस चंद टिप्स होती हैं, जैसे कि इस कलेजी को पहले फ्राई किया, इसकी स्मेल ख़त्म की। अगर हम इसी तरीके से मसाले की बुनाई करके इसे डालते तो वो टेस्ट नहीं आना था आपको जो अब आएगा इंशाल्लाह से। आप इंशाल्लाह से, मेरा पूरा यकीन है कि इस रेसिपी को आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। तो आप इसी तरीके से दोबारा बनाया करेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके जो मसाले हैं ये कच्चे ना रह जाएं, इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अब जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा जो है वो इसकी ग्रेवी भी बनेगी और इसका टेस्ट भी बड़ा ही इन्हेंस होगा। इस टाइम पे अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने मुसलसल जो है वो इसमें स्पैचुला चलाते हुए इसे भून लेना है। ये प्रोसेस भी बड़ा ही अहम है। इसमें बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही टेस्टी खाना बनेगा, उतनी ही टेस्टी पोटा कलेजी बनेगी। अब इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इंशाल्लाह से। चीज़ों के साथ आप अच्छा खाना बना सकते हैं। तो देखिए घी की क्वांटिटी भी इसमें हाफ़ कप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हमने इसे थोड़ा सा पानी लगा के इसे अच्छे से एक दफ़ा कुक कर लेना है। अभी इसकी बुनाई का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम तकरीबन हाफ़ कप ऐड करेंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे कुक होने देंगे, क्योंकि पहले भी हमने 10 मिनट तक कलेजी को अच्छे से फ्राई किया था। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो निकल गई थी। अब हम पानी डाल के इसे मज़ीद कुक कर लेंगे। नमक वगैरह इस टाइम पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आप गरम मसाला डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये चंद चीज़ें डालें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। हमने कोई किसी मिक्सचर को भी ग्राइंड नहीं किया, बस चॉप करके चीज़ें डाली हैं और बाकी चीज़ें पेस्ट की फॉर्म में गई हैं। अच्छी से बुनाई इसकी करेंगे तो अब ये बिल्कुल फाइनल होने वाली है, डन होने वाली है। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।